दोस्तों जानते हैं कि हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और हार्मनी का संबंध आपके घर के किचन से है। अच्छी सेहत के लिए अच्छा किचन होना वास्तु के हिसाब से बहुत जरूरी है। जी हाँ, वास्तु लिविंग में इस बार बात होगी किचन और वास्तु पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। किचन और वास्तु कुकिंग के साथ सीधा संबंध है और किचन एक ऐसा स्थान है जिसे घर के सभी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो वो स्थान है वो उस शख्स के लिए है जो घर में कुकिंग करता है, और वो होम मेकर के लिए है, हाउसवाइफ के लिए है ज़्यादातर। क्या कहेंगे किचन और वास्तु के बारे में? वास्तुशास्त्र के अंदर किचन की पोजीशन और किचन के रखरखाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। किचन ज़्यादातर आदमी की प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ कॉर्नर है। जब कभी किचन सही दशा में होता है तो उस घर के अंदर हमेशा एक अच्छी सेहत और एक अच्छी हेल्थ बनी रहती है। किचन की दशा जब गलत होती है तो घर में कुछ हद तक रिलेशनशिप डिस्प्यूट और हेल्थ इश्यूज और कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी दिखाई देते हैं। तो वास्तु के हिसाब से अलग अलग तरह के वास्तुदोष का बना हुआ किचन अलग अलग तरह का नुकसान कर सकता है, और साथ साथ में वास्तु के हिसाब से सही किचन आपको बहुत हद तक अच्छी हेल्थ और अच्छा फ़ायदा भी दे सकता है। जी, किचन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पानी और आग दोनों एक साथ जगह पर होते हैं जी। और ये जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि पानी और आग एक दूसरे के साथ उसका ताल उनका मेल नहीं बैठता, और लेकिन ये दोनों चीज़ें किचन में होती हैं और इन दोनों की वजह से ही कहीं वास्तु बनता है और कहीं बिगड़ता है। जी। कैसे इसको दर्शकों तक किस तरह से इस बात को समझाया जाए? किचन के बारे में पुराने ज़माने में जब बहुत सालों पहले वास्तुशास्त्र जैसे बड़े ही गंभीर विषय की शुरुआत हुई, तब ये देखा जाता था कि वहाँ पे उस ज़माने के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल पैनल ना होने की वजह से जो खाना बनता था वो शाम को 7 बजे से पहले बन जाता था, और घर के अंदर एक चूल्हा हुआ करता था जिसमें लोग खाना बनाते थे। अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे फायर क्रिएट होता है। किचन से भी इलेक्ट्रिकल पैनल के कॉर्नर्स ऐसे होते हैं वहाँ पे 24 आवर्स फायर रहता है। उसके बावजूद भी किचन के अंदर जब कभी आप खाना बनाते हो और कोई भी फायर क्रिएट होती है तो उसके साथ एक कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस क्रिएट होता है। ये गैस ऐसा होता है जो कि रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, तो जिसकी वजह से जब कभी खाना बनता है तो ऑल ओवर जो विंड पोजीशन होती है तो उसकी पोजीशन इस तरह की होती है कि खाना बनाने वाली फीमेल के शरीर के अंदर यानी कि उसकी सेहत के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है अगर वो गैस उसके बॉडी में दाखिल हो जाए, उस तरह का गैस पोजीशन या किचन बना हुआ हो। सेकंड ये होता है कि वो जो खाना बनता है उसके दौरान जब आप खाना खुला रखकर बनाते हो तो वो गैस खाने में बैठ जाता है, तो उसमें रहने वाले लोगों के घर के अंदर ज़्यादातर पेट और डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड छोटे बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स घर के अंदर लगातार बने रहते हैं। तो विंड पोजीशन के साथ साथ गैस पोजीशन का ख्याल रखकर किचन की पोजीशन वास्तु में दिखाई देती है कि जब कभी आप घर में किचन को डिज़ाइन करते हो तो ज़्यादातर किचन की आइडियल डायरेक्शन होती है ईस्ट यानी कि साउथ ईस्ट। तो इन दोनों दिशाओं के किचन बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जब कभी आप खाना बनाते हो तब आपकी गैस पोजीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादातर आप खाना बनाते वक्त आपका चेहरा सिर्फ और सिर्फ इस दिशा की ओर रहना चाहिए। किसी वजह से वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो तो आपका गैस शायद नॉर्थ फेसिंग भी हो सकता है, लेकिन किचन खुद सही दिशा में होना चाहिए। गैस पोजीशन के लिए वास्तु में 2-3 तरह की अलग अलग दिशाएं बताई गई है। उसी तरीके से वास्तुदोष वाला किचन यानी कि जो भी खामीपूर्ण किचन होता है, गलत व्यवस्था होती है, उसके अनुसार किचन की दशा नॉर्थ में बनी हुई हो, पूरा किचन नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ हो, और उसमें जब आप कुकिंग करते हो तब आपकी गैस पोजीशन भी सिर्फ नॉर्थ फेसिंग बनती हो, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बनती हो या साउथ फेसिंग बनती हो, तो इस तरह के किचन के हर किचन की पोजीशन में अलग अलग तरह के नुकसान दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आपका किचन नॉर्थ में बना हुआ हो और उसके साथ साथ गैस पोजीशन भी नॉर्थ में बनी हुई हो, तो ऐसे किचन कोई भी करियर के साथ रिलेटेड लोगों को, करियर प्रमोशन के लिए कोशिश करने वाले लोगों को कभी भी सक्सेस या सफलता नहीं देता है। तो ये करियर के लिए ये किचन बहुत नुकसान करता है। नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ किचन हमेशा फाइनेंशियली लॉस 101% लेकर आता है, और इस तरह के लॉस ज़्यादातर ऑड नंबर्स के अंदर जैसे कि 3 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, 9 साल के अंदर वहाँ पे घर के ऑनर को दिखाई देते हैं। अगर आपके घर का किचन गलत दिशा में बना हुआ हो तो उसका
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव कुछ अरसों के बाद आपके बिजनेस या आपके जॉब के ऊपर ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि वो आपके प्रॉस्पेरिटी का कॉर्नर है और गलत दिशा का फायर आपको आगे बढ़ने वाली हर कोशिश के अंदर नुकसान कर सकता है। जी। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट का किचन आदमी को फाइनेंशियली लॉस करवाता है। उसी तरीके से अगर वेस्ट के अंदर किचन बना हुआ होता है तो उस घर में रहने वाले जो भी एल्डर पर्सन है या घर के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनको एक या दूसरे तरीके से हेल्थ में इश्यूज या कोई भी तरह की हेल्थ की समस्या क्रिएट होती है, या उस घर के अंदर परिवार के जो बुजुर्ग काफ़ी दूर रहते हो और बच्चे वगैरह यूएस में या किसी भी और कहीं जगह पे रहते हो, तो उनके साथ रिलेशनशिप में एक तरह का तनाव या अनबनाव बना रहता है। और वैसा अगर अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमेशा दूर रहता है तो एक रिश्ता कायम नहीं बन पाता है। जी। उसी तरीके से जो कि हम नुकसानदेह किचन के बारे में बात करते हैं, तो जब कभी आप खाना बनाते हो तो उस वक्त गैस पोजीशन और आपके पीछे बराबर उसी लाइन के अंदर अगर घर की सिंक बनती हो, तो गैस और सिंक दोनों अगर पैरेलल एक लाइन में होते हैं तो वैसे किचन भी वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह होते हैं और घर के लगातार खर्चे वहाँ पे कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के किचन से हमेशा सिर्फ आपके घर के अंदर आने वाली इनकम और जाने वाली यानी कि प्लस और माइनस कभी भी बैलेंस नहीं हो पाते। जी। दर्शकों, पल्लवी जी ने जिस तरह से समझाया वहाँ ये बात समझ आती है कि फायर और वाटर के साथ साथ एक और एलिमेंट जो किचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है विंड, एयर की बात अगर हम करें कि उसकी सर्कुलेशन भी बहुत कुछ निर्भर करती है कि वास्तु अनुसार ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बताया कि गैस बर्नर किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा को फेस करते हुए आपको कुकिंग करनी चाहिए। वाटर के सिंक के बारे में बताया कि यदि वो गैस बर्नर के एकदम पैरेलल है तो किस तरह की खामी हो सकती है। लेकिन वाटर का फ्लो कहाँ पे होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इस पर बातचीत होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।